हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है, पिछले क्लास हम लोगों ने जब लेक्चर किए थे, ठीक है, जेमोल के, उसमें मैंने आपको 1H NMR देखना सिखाया, C13 NMR देखना सिखाया, पॉइंट ग्रुप ड्रॉ करना सिखाया। उसके बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल दिखाए मैंने। बेसिकली ये जो वाला जो पोर्शन था प्यारे बच्चे लोग, हमारा गेट मोल, इसको हमने भरपूर यूज़ किया इस वाले का, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन चीज़ों को। देखिए, आज हम लोग स्टाइल सीखेंगे, ठीक है। कलर के बारे में तो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, इसको सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सरफेस है, सिमेट्री, आज हम लोग इसको भी सीखेंगे। स्पिन तो हम लोग सीख चुके हैं वैसे भी। आप बोलोगे सर यहाँ पर सरफेस और सिमेट्री तो शो ही नहीं कर रहा है। हमने, चलो भाई मॉलिक्यूल तो लोगे तभी तो शो करेगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे लोग, आज हम लोग दो चीज़ों के बारे में स्पेशली हाईलाइट करेंगे। एक हम लोग सीखेंगे पीडीबी, यानी प्रोटीन डाटाबेस से हम लोग मॉलिक्यूल को कैरी करना, यानी प्रोटीन डाटाबेस से हम लोग मॉलिक्यूल को उठाएंगे, प्रोटीन को उठाएंगे। और एक सीखेंगे हम लोग CIF फाइल को यूज़ करना। CIF फाइल मतलब क्रिस्टलोग्राफी इंफॉर्मेशन फाइल, ठीक है। CIF फाइल को हम लोग कहाँ से यूज़ करेंगे? तो CIF फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे या डाउनलोड करेंगे COD से। COD मतलब क्रिस्टलोग्राफिक ओपन डाटाबेस, ठीक है। तो आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। आज हम सीखेंगे COD एंड CIF, यानी COD का मतलब क्रिस्टलोग्राफिक ओपन डाटाबेस, वहाँ से हम उठाएंगे CIF फाइल यानी कि क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। और दूसरा हम क्या सीखेंगे? प्रोटीन डाटाबेस से। इसके अलावा हम लोग कुछ टर्म्स सीखेंगे आज, जिसका नाम है, एक स्माइल है, ठीक है, एक है इंची, एक है कैश नंबर, एक है CID नंबर, हम लोग सीखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे लोग, क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि भाई हमें प्रोटीन डाटाबेस यूज़ करना है। प्यारे बच्चे लोग चलिए देखिए, चलिए पहले जाते हम लोग गूगल पे हमने क्या किया कि हमने प्रोटीन, यहाँ पर लिख रहा है प्रोटीन PDB फाइल डाउनलोड। हम ऐसा लिखेंगे प्रोटीन PDB फाइल, नहीं भी डाउनलोड करना, सिर्फ ऐसा लिखेंगे प्रोटीन PDB फाइल, ठीक है। अब प्रोटीन PDB फाइल जैसे लिखेंगे तो PDB का मतलब ही होता है प्रोटीन डाटाबेस। PDB का मतलब क्या होता है? प्रोटीन डाटाबेस। सपोज कीजिए कि हम एक प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन मतलब हम मान लो लेते हैं यहाँ पर जैसे कि प्रोटीन हम उठा लेते हैं हीमोग्लोबिन, मतलब HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन PDB डाटाबेस, PDB फाइल, ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। हमने गूगल पे लिखा, ठीक है, हीमोग्लोबिन PDB फाइल। जैसे सर्च किया हमने तो हमारे पास ऑप्शन खुल के आएगा। चलिए ठीक है, देखिए हमने जब हीमोग्लोबिन PDB फाइल सर्च किया तो यहाँ पर एक नंबर आ रहा है, एक है डीऑक्सी ह्यूमन हीमोग्लोबिन और एक है ह्यूमन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए डीऑक्सी का मतलब है कि हीमोग्लोबिन का जो प्योर फॉर्मेट होता है जब उसमें ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ होता, और ऑक्सी का मतलब कि जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो ये देखिए 4 डिजिट आप देख रहे हैं, ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट दिखेंगे, 1A3N। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस 1A3N को याद रखिए, ठीक है, और 1A3N को याद करके आप इसको ओपन कीजिए और इसके फाइल में जाइए गेट PDB यानी गेट प्रोटीन डाटाबेस। आप यहाँ उस नंबर को लिख दीजिए 1A3N। एक आपके पास ये ऑप्शन है, और दूसरा एक ऑप्शन और क्या है आपके पास, ये खुल रहा है, डोंट वरी, ठीक है, हाँ ये देखिए खुल गया। और दूसरा ऑप्शन है कि हमने क्या किया कि इसी 1A3N की फ़ाइल को हमने डाउनलोड कर लिया। देखिए यही है ना 1A3N, हमने इस फाइल को क्या किया, यहाँ से डाउनलोड कर लिया और PDB फॉर्मेट में डाउनलोड किया, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 1A3N यहाँ पर ओपन हो गया। हमने क्या किया, इस फाइल पे गए, शो इन फोल्डर। अब ये फाइल जहाँ पर हमारा शो करेगा 1A3N पे, हम इसको उठाएंगे और उठा के नीचे लाएंगे और इसको हम यहाँ पर जो वैकेंट वाला है उसमें ला डाल देंगे। अब आपको दिखेगा प्यारे बच्चे लोग कि दोनों में एक ही बात आपके सामने आई, दोनों कॉमन है। देखिए गौर से देखिए, देखिए दोनों एक ही है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर गए PDB फाइल पे, हमने लिखा यहाँ पर गेट PDB में 1A3N, तो ये आ गया। और या तो हमने क्या किया, फाइल को डाउनलोड किया उसके, और डाउनलोड करके PDB फॉर्मेट यहाँ डाल दिया, तो भी एक ही बात है। तो चलो इसको कट कर देते हैं, क्योंकि दिखाना तो हमें एक ही के बारे में है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। यार भाई चलो, ये हमारा प्रोटीन है, ठीक है, देखने में बड़ा अलग लग रहा है भाई साहब इतना कॉम्प्लिकेटेड। सपोज कीजिए कि आप इस प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है, मान लो आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट, आप इस हीमोग्लोबिन पे काम कर रहे हो। जब आप हीमोग्लोबिन पे काम कर रहे हो तो मान लो आपने बोला कि सर ये 2 कार्बन दिख रहे हैं सर, ये 2 एटम दिख रहे हैं सर, ये 2, और मान लो कि तीसरा एटम 3, सर यही हमारा की पॉइंट है सर, इन्हीं 3 एटम को हम चेंज करना चाह रहे हैं। या आपने रिसर्च प्रोजेक्ट में दिखाया कि सर यही 3 एटम पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, इस 3 को क्या करना, हाईलाइट करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों लोग रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जब मॉलिक्यूल है सारे के सारे, इस देखिए प्रोटीन में 4997 मॉलिक्यूल एटम हमारे पास हैं जो सिलेक्ट हैं।
हम गए, हमने सबको पहले डी सिलेक्ट किया, ऑल क्या किया, सिलेक्ट नन किया, हमने क्या किया, नन सिलेक्ट कर दिया, कोई सिलेक्ट नहीं है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ देखिए ये हमारा आपको याद है ये वाला हमने यूज़ किया है पिछले क्लास में। और फिर हमने क्या किया, इन 3 एटम को हमने कलर कर दिया, 1 2 3, इन तीनों हमने हेलो लगा दिया। और अब इन तीनों एटम को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। ये देखिए कलर किया और यहाँ पे गया एटम, और एटम को हमने कलर दे दिया, मान लो इसको कलर दे दिया हमने ऑरेंज। ये देखो ये दूर से देख के पता चल रहा है। अब हमें इसका हेलो हटाना है, तो हेलो हटाना है तो यहाँ से जाओ और वापस से ला के उस पर क्लिक कर दो, इन तीनों के जो हेलो होंगे वो हट जाएंगे। यहाँ भी आ गया गलती से हेलो। देखो अब आपको ये मॉलिक्यूल कहीं से भी ये 3 एटम आपको दिख जाएंगे आराम से। कहाँ गए वो 3 एटम, ये देखो ये 3 एटम यहाँ हैं, आपको ये 3 एटम कहीं से भी दिख जाएंगे। और से देखो आप चाहे इसको वाइट कर दो, फिर ये और अच्छे से दिख जाएगा, सैन कर दो और अच्छे से दिख जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को इस तरह से बदल दिया। अच्छा एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो हमारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन का बॉलिस्टिक मॉडल है। हम क्या करने वाले हैं, पहले तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लो सबको, सिलेक्शन हेलो को हटा दो और सिलेक्ट कर लो सबको, ठीक है, ऑल सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा बच्चे लोग हम इसको चेंज करने वाले, ज़रा एक काम करो, देखो यहाँ चले जाओ स्टाइल में, देखो स्टाइल में स्कीम है, और स्कीम में एक है हमारे CPK फाइल, स्पेस फाइल, देखो ये इस तरह का हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। एक काम करो इसी स्टाइल में जाओ, स्कीम पे जाओ, और स्कीम में आगे बॉलिस्टिक मॉडल देख चुके, स्टिक पे आ जाओ, देखो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो इसी पे आ जाओ, सिलेक्ट पे, ठीक है, स्टाइल पे, स्कीम, और ये वायर फ्रेम पे आ जाओ, देखो ये इस तरह का लुक आ जाएगा इसका, देख सकते हो वायर फ्रेम, देखो इस तरह का हो जाएगा, आपने देखा है। चौथा हमारे पास क्या है कि एक काम करो स्टाइल में जाओ, स्कीम पे जाओ, और स्कीम पे आके हमने क्या किया, कार्टून पे आ गया, देखो ये कार्टून ऐसा होता है। ये बहुत जो है ना फेमस है आज के टाइम में, आज के टाइम में ये वाले स्ट्रक्चर बहुत फेमस हो गए हैं। देखिए आपको कहीं भी अपने पेपर में यूज़ करना तो इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करो। तो ये प्रोटीन का क्या हो गया, ये वायर फ्रेम या ये कार्टून स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर लास्ट और बचा हुआ है जो और भी सिंपल है इससे, ट्रेस, ये देखो उसमें क्या होता है, ये भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। सोच के देखो डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में किसी प्रोटीन का जिक्र किया और उसमें इतने सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपने बना के दिखा दिए, और वो भी बना के क्या यहाँ से कॉपी करके दे दिया, आपको पता है मैं इसका बैकग्राउंड का कलर हटाना है, देखो इसके बैकग्राउंड के कलर पे जाओ और कलर पे जाके इसके बैकग्राउंड को हटा दो, देखो कलर, इसके बैकग्राउंड पे आओ और बैकग्राउंड के कलर को वाइट कर दो, देखो ये कितना खूबसूरत हो गया। अब इसमें जितने भी चेंज करने इसको सिलेक्ट कर लो, देखो इसको क्या करो, स्टाइल बदल दो, जो भी स्टाइल चाहिए आपको, ये देखो, और इसको अपने पेपर में क्या करते यूज़ कर सकते हो। आपको तरीका पता है, इस कैमरे पे क्लिक करो, ये सीधे क्या हो जाए, JPG मोड में सेव होने के चला जाएगा। और अगर आपको JPG सेव नहीं करना, आप चाहते इसको इस तरह सेव करना कि आज से 10 साल 10 दिन बाद भी यूज़ कर सको, तो पहले मॉडल किट पे जाओ, और मॉडल किट पे जाने के बाद फिर ये वाले इसमें जाके यहाँ पर सेव फाइल का ऑप्शन आएगा, इसको सेव कर दो, ये जेमोल फोल्डर में ही सेव हो जाएगा, यानी कि इसको कभी भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज इट इज़ फिर से ओपन हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बच्चे लोग, ठीक है, सबसे पहले इसको हटाना होता है हमें, इसकी ज़रूरत नहीं होती हमें। आप जब भी इसको हटाना हो तो एग्जिट मॉडल किट पे क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा। अब आपके इसके अंदर जितनी भी चीज़ें चेंज करने हो, अब आपको उसको सिमेट्री करनी, देखो इसका एक ऑप्शन है कि हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को निकाला, देखो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये एक बॉक्स के अंदर एक स्ट्रक्चर आया हमारा, देखो इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपके पास और भी तरह की सिमेट्री में क्या कर इसको बदल से देख सकते हैं। अब देखो रिलेटेड 1:1:1, यानी ये, अच्छा ये तो हमने देखा ही था, सिमेट्री में आओ, ये यूनिट सेल होता है, आ जाओ भाई, ये देखो ये एटम को और छोटा करके आपको ये दिखा दिया गया, देखिए एक्चुअली गलत मिस्टेक बोल दिया मैंने, ये यूनिट सेल नहीं बल्कि ये क्या होता है, ये पूरा लैटिस बन के आता है, देखो 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 इस तरह से पूरा लैटिस बन के आता है। थोड़ा बड़ा कर दूँ पहले इसको, आ जाओ भाई, बड़ा हो जाओ थोड़ा, देखो हालांकि क्रिस्टल के से फॉर्म में आया, देखो ABC अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, यहाँ कोई किसी के बराबर नहीं, सिर्फ ये गामा और अल्फ़ा और गामा एक दूसरे के बराबर है, बाकी कोई किसी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देखा, चलो ठीक है, बहुत कुछ हो गया इसमें, हम और कुछ नहीं कर सकते, करने के लिए बहुत कुछ है करने के लिए। अभी इसमें आप वंडर वार्स फोर्स लगा सकते हो, देखो
इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें वेंडर बार्स फोर्स लगा दोगे, जैसे कि यहाँ पर सरफेस में आए, सरफेस में आके क्या लगा दिया हमने देखो यहाँ वेंडर बार्स सरफेस लगा दिया, ये पूरा का पूरा भी क्राउड हो जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो ये पूरा का पूरा क्राउड हो गया। एक्जीजेमोल एक नया ओपन कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल उठाते हैं, जैसे हमने क्या किया था 1A3N उठाया था। अब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ से कि जैसे हमने ग्लूकोज उठाया, हीमोग्लोबिन उठाया था, ठीक है, हम यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल उठा लेते हैं। सपोज करो यहाँ से हम उठा लेते हैं हीमोग्लोबिन के बदले, सपोज करो यहाँ से हम DNA उठा लेते हैं। ठीक है, ये RNA उठाते हैं, RNA PDB फाइल। ये देखो हमने RNA PDB फाइल यहाँ से उठाया। RNA का जरा गौर से देखो, इसका जो कोडिंग है क्या है, 4GXY। क्या है, 4GXY। आपको पता है 4GXY है, तो 4GXY को हम सिंपली यहाँ जाएंगे और हम PDB फाइल लिखेंगे 4GXY। या देखो गेट PDB और यहाँ हमने लिखा 4GXY, हमने लिखा, ओके कर दिया इसको। नेट पता नहीं क्यों स्लो हो गया इतना, एक्चुअली नेट ख़त्म हो गया मोबाइल का, वाईफाई इसको मिल नहीं रहा है, इसलिए इस तरह स्लो हो रहा है। चलो कोई ना। देखो ये भाई साहब हमारा RNA है। ठीक है, देखो ये RNA है। आप बोलोगे सर ये RNA का किस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा सा इसको फ्रेश करो। मतलब ठीक है, करो, कोई बात नहीं, फ्रेश करते हैं इसको। हम डायरेक्ट इसके डिज़ाइन को बदल देंगे और इसके स्टाइल को लेके चले जाएंगे कहाँ, हम वायर फ्रेम में, कार्टून में। फिर ये देखो आपको दिख जाएगा कि सर ये तो RNA है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। देखो DNA आपस में जुड़ा होता है, ये RNA है, देखो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये RNA। आप बोलोगे सर ये RNA ऐसा है, सर एक काम करो आप साथ के साथ हमें DNA भी दिखा दो। बिल्कुल सही बात, साथ के साथ हम आपको DNA दिखा देते हैं, आप जैसा चाहो। भाई देखो हम आपको साथ के साथ यहाँ पर आपको DNA भी शो कर देते हैं। देखो हम यहाँ RNA का फाइल था, हम यहाँ पर लिख देते हैं DNA का PDB फाइल। देखो 1ZEW ये है हमारा DNA का। ठीक है, 1ZEW, ठीक है, बीटा DNA का। हमने क्या किया, 1ZEW हमने खाली वाले में पेस्ट किया, यहाँ आए और यहाँ हमने डाला, अरे यार न्यू नहीं करना था, ओपन DTB गेट PDB, हाँ यहाँ पर क्या था 1ZEW ही था ना। ये देखो ये हमारा DNA है और ये हमारा RNA है। आप देख सकते हो एक साथ फिर 2 फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। देखो एक में हमने DNA को दिखाया है, एक में हमने RNA को दिखाया है। जरा गौर से देखो ये DNA है, इसको हम इस तरह दिखाते हैं। देखो ये किस तरह का दिखता है, इसके हम सिर्फ स्टाइल में आए, स्किन में गए और इसके हमने कार्टून मॉडल में डाल दिया। देखो ये है हमारा DNA। ठीक है, और ये हमारा कौन है, ये भाई साहब हमारे RNA हैं। देखो अब एक काम करते हैं, हम इसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे शो करोगे चलो, देखो यहाँ पर स्टाइल में आना। ठीक है, स्टाइल में आना, स्कीम के नीचे होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में जाके कैलकुलेट पे कर देना। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने स्टार्ट हो गया इसमें, दिख रहे हो, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने स्टार्ट हुए। अब RNA में देखते हैं, यहाँ पर इसके स्टाइल में गए, स्कीम के नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड है, हम कैलकुलेट किए, यहाँ देखो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। ये देखो देख सकते हो, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, काफ़ी उस लेवल पे जाके जो बायोकेमिस्ट्री लेवल पे देखोगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो इस तरह आपने देखो इसका भी स्ट्रक्चर बना दिया और आपने RNA का भी स्ट्रक्चर बना दिया। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये सिंगल हेलिकल, ये सिंगल हेलिकल ही है, आपको लग रहा हो DNA टाइप का, लेकिन ये सिंगल हेलिकल ही है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप मान लो चाहते हो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स क्रिएट करना। देखो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट ये देखते हैं हम। ये देखो ये यहाँ पर सिमेट्री में, और सिमेट्री में आके लास्ट सेकेंड लास्ट वाले स्ट्रक्चर पे जाओ तो आपको यहाँ क्या होगा, ये देखो ये बॉक्स में आपको स्ट्रक्चर दिखेगा यूनिट सेल के फॉर्मेट में। देखो ये देखो, देख रहे हो, जबकि इसका देखते हैं RNA का, इसकी सिमेट्री में आए और ये देखो बेसिकली ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है ये। तो एक बार इसको देखिए, यहाँ पर आपको क्या हो गया कि A देखिए 96, B 96, C 132, यानी AB इक्वल C नॉट इक्वल टू अल्फ़ा 90, बीटा 90, गामा 120। देखिए ये अगर ऐसा आपके पास हो अल्फ़ा बीटा 90 गामा 120 और AB इक्वल हो C इक्वल ना हो। प्यारे बच्चे लोग ये एग्जांपल याद कीजिए, हेक्सागोनल का एग्जांपल है। देखिए
ये वाला क्या है ना, ये वाला हेक्सागोनल का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये वाला क्या हो गया, तो ये वाला आपका हेक्सागोनल है। याद कीजिए, अरे भाई साहब पढ़े थे ना आप कि ए बी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा इक्वल है, गामा इक्वल टू 90। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये हेक्सागोनल था। तो आरएनए क्या हो गया आपको, आरएनए आपका हेक्सागोनल होता है। जबकि डीएनए की बात की तो डीएनए में क्या था, गौर से देखिए, ए आपका 63 है, बी 24 है, सी 40 है, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है। लेकिन अल्फा और गामा इक्वल है, बीटा 120 यानी बीटा 90 इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया मोनोक्लिनिक। ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपको मोनोक्लिनिक है, ठीक है। अब ट्राइक्लिनिक मत समझना, ट्राइक्लिनिक वो होता है जिसमें कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता, ना अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये मोनोक्लिनिक यानी कि एक मैच कर रहा है सिर्फ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर क्या हो गया, पहचानो ना, अल्फा गामा इक्वल है, बीटा इक्वल नहीं है, मतलब एक मैचिंग हो रही है, बाकी कोई मैच नहीं हो रहा। तो ये मोनोक्लिनिक हो गया। तो हम देख सकते हैं कि आरएनए हेक्सागोनल हो गया, डीएनए क्या हो गया आपको, मोनोक्लिनिक हो गया। आप सोच सकते हो कि आप इस लेवल पे अगर आप इस चीज़ को अपने रिसर्च पेपर में बताते हो या कॉलेज में किसी को बताते हो और विथ प्रूफ दिखाते हो, तो यकीन मानो सामने वाले की ना, सामने वाले के होश उड़ जाएंगे कि भाई आपने इस तरह का जो नॉलेज है वो कहाँ से लिया। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, हमने बहुत से कुछ सीखा है इसमें। तो फिलहाल हम प्रोटीन डेटाबेस से यहाँ आपको जो भी सिखाया मैंने वो बहुत कुछ है। आप प्रोटीन डेटाबेस जैसे भी आगे पढ़ते जाओगे, सर्च करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब प्रोटीन डेटाबेस हमने देख लिया। देखो हमने प्यारे बच्चों लोग, हमने न्यू देखा, ओपन देखा, ओपन यूआरएल, ओपन यूआरएल मतलब लिंक से ओपन होता है। गेट पीडीबी प्रोटीन डेटाबेस हमने यूज़ किया। गेट मोल हमने इसको भी सीख लिया। रिलोड, भाई रिलोड क्या करना है, स्ट्रक्चर को रिलोड करता है। रिसेंट फाइल्स मतलब रिसेंटली जो हमने सेव किया है। एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या होता है, इमेज को एक्सपोर्ट करके इमेज में लाना, वो तो यहाँ डायरेक्ट आप इस जगह से भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या है भाई, प्रिंट, प्रिंटर लगा दो। कंसोल, कंसोल के बारे में पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में या अगले क्लास में पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट एडिटर पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लोज एग्जिट कुछ नहीं है भाई साहब। अब हम अगली तरफ चलने वाले हैं और अब हम सीखने वाले हैं COD पे CIF फाइल ढूंढना। रिलैक्स हो जाइए, एकदम स्माइल मारिए, ठीक है। चलो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है। जोक सुन के आपका दिमाग खाली हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। देखो क्या हुआ ना कि एक बार एक लड़के और लड़की के बीच दोस्ती थी, ठीक है, और दोनों ही बहुत कंजूस थे। तो क्या हुआ ना कि एक बार लड़की ने कहा कि आज शाम को मम्मी पापा नहीं रहेंगे घर पे, तो तुम मेरे घर पे आना। लड़का बोला हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आऊँगा। तो फिर शाम को लड़की ने फ़ोन किया कि देखो मैं एक सिक्का जो है ना वो फेंकूँगी गली में, और जब वो सिक्का फेंकूँगी तो तुम सिक्के की आवाज़ सुन के ऊपर आ जाना। फिर रात हुई, लड़का गली में गया, लड़की ने सिक्का फेंका, लेकिन लड़का बहुत देर तक ऊपर नहीं गया। लड़की परेशान हो गई, भाई क्या हुआ। लड़की ने कॉल किया कि भाई तुम हो कहाँ। तो लड़का बोला अरे कुछ नहीं, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा है। तो लड़की ने कहा अरे कहाँ से मिलेगा, वो तो मैंने धागा बांध के सिक्का फेंका था और वापस खींच लिया। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं COD फाइल के बारे में। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल दिमाग को एकदम स्ट्रेस फ्री कीजिए। COD, ठीक है। COD क्या हुआ, COD का मतलब होता है, इन चीज़ों पे मत जाइए क्योंकि ये आपके रेलिवेंट के नहीं है। COD का मतलब है क्रिस्टलोग्राफिक ओपन डेटाबेस, ठीक है। और COD पे आपको मिलेंगे CIF फाइल, यानी क्या मिलेंगे, CIF मतलब क्रिस्टलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन फाइल। मान लीजिए हम देखने वाले हैं सबसे कॉमन स्ट्रक्चर डायमंड का, लेकिन हम क्या करेंगे ना, अब एक नई चीज़ सीखी है मैंने कि आपको 2 फ्रेम में पढ़ाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गौर से देखिए, क्रिस्टलोग्राफिक ओपन डाटाबेस किसका, ऑफ डायमंड। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। देखो बच्चे लोग, इसको एंट्री नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से हम एंट्री करवा सकते हैं। हम PDB प्रोटीन डाटाबेस से एंट्री करवा सकते हैं या मॉलिक्यूल की डायरेक्ट एंट्री करवा सकते हैं। हम CIF फाइल को एंट्री करवाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़, चलो एक नई चीज़ काम करते हैं हम लोग, फिर से यहाँ वही काम करते हैं। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आपको मज़ा आएगा। देखो हमने क्या किया, 2 अलग अलग हमने डाटाबेस को, मतलब 2 अलग अलग हमने जेमोल के पैटर्न को ओपन कर लिया, ठीक है। दोनों को हम थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि इसमें हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। देखो अब हमने क्या किया कि भाई हम एक में क्या करते हैं, हमने क्रिस्टलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन फाइल किसकी डाउनलोड की है, हमने डायमंड की। देखो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट हैं भाई, वो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ डाला, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। हम गए और हमने उठाया CIF फाइल, कहाँ गया भाई, ये रहा CIF फाइल यहाँ। इसको उठाया और उठा के हमने इसको किसी एक वाले में डाल दिया, क्योंकि दोनों ओपन ही हैं, हमने इसमें उठा कर डाल दिया। इसको खुलने दो। अब दूसरी तरफ क्या करते हैं कि हमने ये क्या किया था, डायमंड का लिया था ना, अब हम इसी के साथ में क्या करते हैं, साथ के साथ में ग्रेफाइट का भी ले लेते हैं।
दूसरे वाले पॉपअप में डायमंड है, यहाँ हम ग्रेफाइट ले लेते हैं एक और, आपको बड़ा समझ में आएगा अच्छे से। ग्रेफाइट या दिस इज इट, यहाँ नीचे है ना ये ग्रेफाइट। देखो ये हो गया हमारा ग्रेफाइट। तो रिलैक्स से सीखो आप, ठीक है, जितना रिलैक्स होकर सीखोगे ना उतना अच्छे से सीख पाओगे आप। तो एक में हमने डायमंड को ओपन कर रखा था, एक में हमने ग्रेफाइट को ओपन कर लिया। ये ग्रेफाइट वाला है, ये नंबर है, और इसको हमने क्या किया दूसरे वाले में जो कि खाली था उसमें हमने डाला। ये देखो अब हम क्या करते हैं, बाकी सबको नीचे करके अब हम सिर्फ इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। एक तरफ हमारे पास एक और एक तरफ हमारे पास ग्रेफाइट है, एक तरफ हमारे पास डायमंड है, ठीक है। देख के पता भी नहीं चल रहा भाई कौन क्या है, चलो कोई ना, समझ में आ जाएगा अभी। देखो हम इसके जाते हैं सिमेट्री पे, ठीक है, सिमेट्री में गए और ये वाला इसका यूनिट सेल है, ये नीचे वाला गौर से देखो, ये रिलोड 44666 + 1 डिस्प्ले 555, ये इसका यूनिट सेल है। उसी तरह यहाँ इसका यूनिट सेल हम लेते हैं, सिमेट्री पे गए, ये वाले डिस्प्ले पे गए, इसका यूनिट सेल आएगा। अब आपको देख के पता चलेगा कि कौन डायमंड है कौन ग्रेफाइट है। अरे भाई साहब कहीं दोनों हमने देखी तो नहीं ले लिया? हाँ हमने एक ही चीज़ ले लिया दोनों में, ये देखो G304 304 हमने एक ही चीज़ लिया, कोई बात नहीं, वो मिस्टेक से हो गई, कोई बात नहीं। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, ठीक है। ये है हमारे हिसाब से, ये है 304 है, 304, तो ये 46 वाला होगा ग्रेफाइट का, ये वाला है ग्रेफाइट। चलो कोई ना, देखते हैं, इसकी सिमेट्री चेंज करो पहले, अपने पता चल जाएगा। जी ये है ग्रेफाइट, बाकी सबको मिनिमाइज करो। देखो एक तरफ हमारे पास डायमंड है, एक तरफ हमारे पास ग्रेफाइट है। आप देख सकते हो ये हमारा क्या है ग्रेफाइट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमंड। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो तो आपको दिख जाएगा ग्रेफाइट, ये डायमंड का यूनिट सेल कैसा होता है। अगर आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, बचपन नहीं मतलब हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा। देखो ये डायमंड स्ट्रक्चर DCC देख सकते हो, 8 कॉर्नर पे है। इसके अलावा देखो ये जितने देख रहे हैं ये सब ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो एक W बनता है ऊपर की तरफ और एक M बनता है नीचे की। अगर आपने पढ़ा होगा DCC तो आपने देखा होगा नीचे M बनता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर W बनता है। देखो ऊपर W बनता है, नीचे M बनता है, ठीक है। और ये जितने भी बीच वाले एटम है ये सभी कहाँ है, टेट्राहेड्रल पोजीशन पे है, ठीक है। ये सब ऑक्टाहेड्रल है और ये वाले जो है ये सब क्या हो गए, ये सारे अपने टेट्राहेड्रल पोजीशन पे हो गए, ठीक है। जबकि ये वाले जो होते हैं सरफेस वाले, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। आप जब देखोगे तो समझ में आएगा कि ये इस तरह से आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो कोई ना, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार अब ग्रेफाइट पे ध्यान दे दो। देखो ये देखो ग्रेफाइट ऐसा होता है, लेयर वाइज स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। थोड़ा छोटा करते हैं, गौर से देखो, क्योंकि आपको पता है ना ग्रेफाइट की लेयर होती है, जबकि डायमंड का लेयर नहीं होता है। देखो डायमंड में कोई लेयर नहीं है। एक काम करते हैं, इसका डायमंड का हम लोग ये देखते हैं, क्रिस्टल लैटिस देखते हैं। ये देखो डायमंड का क्रिस्टल लैटिस देखते हैं, और एक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका क्रिस्टल लैटिस देखते हैं। देखो ये है क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मूला। देखो अब देखो कि ग्रेफाइट का क्रिस्टल लैटिस कैसा है। देखो देख सकते हो ग्रेफाइट का क्रिस्टल लैटिस कैसा है, और एक बार देखो डायमंड का क्रिस्टल लैटिस कैसा है। देखो देखो इसलिए डायमंड को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है स्ट्रक्चर। अब एक काम करें, ज़रा इसके देखो तो, ज़रा फाइल को देखो, चेक करो तो, इसके अल्फ़ाबेट ABC को चेक करो तो देखो इसके ये डायमंड है, A 3.56, B 3.56, C 3.56, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90। कौन हो गया भाई, तो ये हो गया आपको क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक हो गया। क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया। जबकि ज़रा इसको देखो, यहाँ पर A 2.45, B 4.25, C 6.69, जबकि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ ABC तीनों इक्वल है लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर नहीं है, यानी कि जो ग्रेफाइट है वो रोम्बोहेड्रल है। कौन है प्यारे बच्चे लोग, तो ये भाई साहब हमारे रोम्बोहेड्रल है। कौन है, रोम्बोहेड्रल। जबकि ये कौन है, तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक है। और भी कुछ देखना चाहते हो, देखो सिमेट्री में जाओ, रिलोड पॉलीहेड्रा पे क्लिक करो, ठीक है। ये आपको क्या करता है, पॉलीहेड्रा में ये क्या करता है, आपको ये एंगल से दिखा दिया। देखो यहाँ पर 0 एंगल, ये A, ये B, ये C, ठीक है। ये आपको एक्सिस वाइज दिखा देता है, ठीक है। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। आप बोलोगे सर इसको ना सर हमें ये करवा दो सर, हम स्ट्रक्चर को ना इसमें देखना चाहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं,
सर इसको इसमें देखना चाहते हैं हम। सर इसको ना हम प्रिंट करना चाहते हैं। मतलब कर लो, बैकग्राउंड में जाओ, बैकग्राउंड का कलर वाइट कर दो यहाँ से, इसको प्रिंट कर लो, इसको प्रिंट करना है जी सर, इसको ले जाओ, बैकग्राउंड को कलर वाइट कर दो और प्रिंट कर लो। और प्रिंट तो प्रिंट, आप इसको जिस एंगल से दिखाना चाहते हो, जिस तरह से दिखाना चाहते हो, मान लो ऐसे दिखाना चाहते हो, ऐसे दिखाना चाहते हो, अरे भैया जैसे दिखाना चाहते हो वैसे दिखाओ इसको, कोई नहीं रोकने वाला है आपको, ठीक है। जैसे दिखाना चाहते हो, ये पूरा डाटा के साथ आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर ये आपको ये CIF फाइल भी हमने देखना यहाँ पर सीखा। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों लोग, कुछ और देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पर, इन दोनों भाइयों को कट कर देते हैं, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, देखो हम जाते हैं गूगल में, यहाँ पर हम सर्च करते हैं CIF ऑफ फ्लोराइड, CIF ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। हम यहाँ पर COD में जाएंगे और इस फ्लोराइड के इस पे जाएंगे। देखो ये फ्लोराइड है हमारा, इसकी जो इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई वो दिखा देगा, डोंट वरी। आ जाओ भाई, कोऑर्डिनेट देखो, इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये रहा इसका कोऑर्डिनेट फ्लोराइड का, ये डाउनलोड हो रहा है, इसको उठाओ, 64 लास्ट में है, कहाँ गए भाई 64, ये रहा 64, उठाओ और उठा के इस पर डाल दो, एक में डाल दो, हमारे पास 2 हैं, एक में डालो, ठीक है। ये कौन हो गया हमारा, ये फ्लोराइड हो गया। अब एक काम करो, फ्लोराइड हमने देख लिया, एक और हमारे पास है क्या, दूसरा हम देखेंगे एंटी फ्लोराइड, ठीक है। क्या देखेंगे हम, एंटी फ्लोराइड, CI ऑफ एंटी फ्लोराइड, आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों को, ठीक है। चलो यहीं से क्रिस्टलोग्राफिक डाटाबेस से ही हम उठाएंगे, ओपन डाटाबेस से। आ जाओ भाई, इतना देर मत करो छोटे भाई, चलो आ जाओ। ये देखो ये हमारा रहा एंटी फ्लोराइड का CIF, आप गए शो इन फोल्डर किया, ठीक है, और ये है ना, हाँ जी यही है 892 जी, इसको उठाओ। इसको ओपन करने का यही तरीका हमारे पास, को डाउनलोड ही कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं होता हमारे पास। इसको लाओ, इसको छोड़ दो इसको। अब चलो बाकी सबको नीचे करो, मिनिमाइज करो सबको, बाकी सबको हटाओ, कुछ भी नहीं रखा है इन चीज़ों में। देखो हमारे पास एक फ्लोराइड है, एक एंटी फ्लोराइड है, देखो एक फ्लोराइड है, एक एंटी फ्लोराइड है। आप देख सकते हो, आपको यूनिट सेल भी आप देखना तो खैर आपको आता ही, आप लोग बहुत तेज़ बच्चे हैं। अगर आपको नहीं आता तो सॉलिड स्टेट का मैंने लेक्चर करवा रखा है, उस पर पूरा ट्रिक बता रखा है, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं ABC तीनों इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों एंटी, यानी कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, तो वो आपको क्यूबिक शेप में है, ठीक है। जबकि जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ABC तो इक्वल नहीं है, देखो A अलग है, B अलग है, B इक्वल है, C अलग है, अल्फ़ा बीटा अलग है और गामा 120 की इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया आपको हेक्सागोनल, कोई बात नहीं हेक्सागोनल है, ठीक है। अब बोलो सर इसमें भी शो ही क्या किया हमने, शो किया नहीं, करवाना है। चलो एक काम करो, इसमें आ जाओ, इसके सरफेस पे आ जाओ, सरफेस पे आके इसको छोड़ो, सरफेस पे नहीं सिमेट्री पे आओ ना, तभी तो डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। ये वाला यूनिट सेल का था, याद है ना आपको, ये सॉरी ये वाला 455 ये वाला यूनिट सेल का था। इसमें उसी तरह यहाँ भी आ जाओ, सिमेट्री, ये देखो ये इसका यूनिट सेल है। तो आपको फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर आपने नाम सुने आज तक, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई एग्जैक्टली कैसा होता है। ये जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर अगर गौर से देखोगे तो ये क्या हो ना, जैसे डायमंड था वो अल्टरनेटिव DCC था, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल था, इसमें रेगुलर टेट्राहेड्रल। गौर से देखो, ये जो छोटू वाले देख रहे हैं बच्चे लोग, चलो मैं अच्छा आपको आप ऐसा कंसिडर करो सर, आप एक काम करो सर ना, ये जो छोटे वाले हैं सर, ठीक है, इनका ना सर कलर ही बदल दो आप। हमने बिल्कुल बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले जाओ यहाँ पर सबको अनसेलेक्ट कर लो, और अनसेलेक्ट करके आप यहाँ इस वाले पे जाओ, और एक काम करो इन सबको क्या कर लो, पहले आप कलर कर दो, अलग कलर कर दो, देखो कितना खूबसूरत लगेगा ये, देखने वाले की ना आँखें फट जाएंगी। आप गए यहाँ से और इसके बाद क्या किया, आप यहाँ कलर ऑप्शन पे गए, और कलर पे जाके हमने क्या किया, एटम पे गए और एटम को हमने कलर कर दिया। इसका कलर कर दिया, मान लो हमने वाइट कर दिया, या मान लो येलो कर दिया। देखो अरे येलो मज़ा नहीं आ रहा है,
कलर कर दिया हमने एटम का वाइट। ये देखो, अब इन सब के हेलो को अनसेलेक्ट करना है, इस पे जाओ और इसको हटा दो सबको, क्या दिक्कत है। तो आपको दिखेगा कि सर ये जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर गौर से देखो, इसमें आपको दिखेगा कि सर ये सारे टेट्राहेड्रल, गौर से देखो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे लोग। देखो ना, यहाँ से एक एम खींचो, देखो यहाँ से ये ऐसे, देखो एम कैसे बनाना है आपको, यहाँ से एक यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, देखो डब्लू बना, एक और डब्लू बनेगा, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, देखो 2 डब्लू ऊपर बना। अब देखो 2 एम बनाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से क्या हो गया आपको यहाँ, और यहाँ से यहाँ। अब सर कुछ भी मत करो, फिर देखो यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ 1, फिर 2, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ करके, तो देखो ऊपर 2 डब्लू बनेगा और 2 नीचे 2 एम बनेगा। देखो ना बना, देखो ऊपर 2 डब्लू बन रहा है, देखो तो देखो मिलाओ, ऐसे 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 ऐसे, देखो फिर देखो ऐसे, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एक यहाँ बना, एक डब्लू, एक यहाँ, फिर यहाँ पर वाले में, और फिर यहाँ वाले, उसी के नीचे 2 एम बनेगा। आप अगर नहीं पढ़े फिर कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है तो करके देखो इसको, ठीक है। अब चलो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, क्या हो गया इसमें देख सकते हो, देखो खैर अभी सॉलिड स्टेट पढ़ाने नहीं बैठा हूँ बच्चे लोग, आप लोग बोलेंगे सर आप तो सॉलिड स्टेट पढ़ाने लगे, ठीक है। खैर छोड़ो, मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा अभी इसके पीछे। आप एक काम करो, इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, फिर ये वाला देख लो, लैटिस देखो इसका, क्रिस्टल लैटिस। आ जाओ भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हो। ये देखो हम इसका क्रिस्टल लैटिस दिखा रहे हैं आपको, देखो ये देखो, ये सब क्रिस्टल लैटिस हो गया, देखो है ना। ये क्या हो गया, फ्लोराइड स्ट्रक्चर का क्रिस्टल लैटिस हो गया, जबकि ये क्या हो गया, एंटी फ्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस हो गया, देख सकते हो। आप इसको उठा के डालो तो अपने चैप्टर में, अपने पेपर पे डालो तो दिखाओ तो अपने सर लोगों को, फिर देखो ना कैसे लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे फिर, ठीक है। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई कि हाँ सर यहाँ पर जो है इसका फाइल का यूज कैसे करके हमने CIF फाइल को हमने यूज कैसे किया। चलो प्यारे बच्चे लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा। अब हम लोग बस थोड़ा सा क्लास को ख़त्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे हम लोग प्यारे बच्चे लोग। और वो टर्म्स क्या है, ठीक है, आपको वो टर्म है SMILES, स्माइल्स नंबर और यूज़र नेम, स्माइल्स नंबर, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्माइल्स नंबर की, ठीक है, तो क्या मतलब होता है स्माइल्स नंबर का, ठीक है। स्माइल्स किसे कहते हैं, स्माइल्स का मतलब होता है सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम, ठीक है, सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम। अब बात बोलोगे सर स्माइल नंबर का क्या मतलब है, तो काम करो, छोड़ो ना उस बात को, छोड़ो, स्माइल्स नंबर देख ही लेते हैं क्या होता है। स्माइल्स नंबर ऑफ मान लो बेंजीन, हम देख ही लेते हैं कि मान लो बेंजीन है, इसका स्माइल नंबर किस तरह शो किया जाएगा। देखो स्माइल नंबर ऑफ बेंजीन कहाँ गया, ये देखो ये है स्माइल नंबर बेंजीन का C1CCCCCC1, ये कोडिंग होती है। स्माइल नंबर का मतलब है सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम, याद रख लो, सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम, सिंप्लीफाइड मेरे साथ बोलो, सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर एंट्री लाइन, सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम, थोड़ा लंबा है, S से सिंप्लीफाइड, M से मॉलिक्यूलर, I से इनपुट, L से लाइन, E से एंट्री, ऐसे सिस्टम, ठीक है। तो ये स्माइल्स नंबर हो गया, ये सबका होता है, सिर्फ बेंजीन ही नहीं, जिसका भी खोजोगे सबका मिलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, दूसरा कौन होता है भाई, दूसरा है इंची, INC, देखो I कैपिटल रखना, I कैपिटल N स्मॉल यानी इंटरनेशनल, फिर C कैपिटल H स्मॉल केमिकल, फिर I ये कैपिटल इंची यानी कि इंटरनेशनल केमिकल आइडेंटिफायर, किसका, तो IUPAC का, यानी कि IUPAC इंटरनेशनल केमिकल आइडेंटिफायर, IN फॉर इंटरनेशनल, CH फॉर केमिकल, I से आइडेंटिफायर, IUPAC इंटरनेशनल केमिकल आइडेंटिफायर। अब चलो बेंजीन को क्यों लेना, एक ही नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे हम कुछ और ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं हम जैसे कि फॉर्मिक एसिड, ठीक है, किसी का भी ले लो, आपकी मर्जी है, ये लो हमने इसको उठा लिया, क्या हो गया इसका इंची नंबर, देखो इंची कोड इसका ये है, देखो 1SC2O2C213H ब्ला ब्ला ब्ला। प्यारे बच्चे लोग, इसको अगर आप अपने पेपर में यूज़ करते हो इंची नंबर, आपको पता है जैसे आप लिखोगे इंची आइडेंटिफायर, ठीक है, स्माइल्स नंबर, तो सही मायने देखने वालों के होश उड़ जाएंगे, भाई ये बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक का है, आप जिसका मर्जी करें, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में चल रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई भी देख लो ना, मिथेनॉल का,
मिथिल कोई भी लिखो आप, अरे बोल दो सर मिथिल नहीं सर, कुछ बड़ा सा लिखो सर हम लोग, ठीक है लिखो टॉलुइन। इसको हम लोग बिजनेस में यूज होता है ना बच्चे लोग, ठीक है। देखो टॉलुइन, तो टॉलुइन का क्या हो गया इंची नंबर, ये देखो ये है टॉलुइन का, ये देखो इतना खतरनाक है, तो भाई उसका कितना बड़ा होगा, इसलिए वो नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा तीसरा होता है, आप याद रखो कैश नंबर, ठीक है, CAS, कैश नंबर, ठीक है। कैश नंबर का मतलब क्या हुआ बच्चे लोग, देखो C फॉर केमिकल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट, S फॉर सर्विस और रजिस्ट्री नंबर, यानी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर। अब मान लो हमने यहाँ पर केमिकल, फिर से समझो बात को, क्या हो गया CAS केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस रजिस्ट्री नंबर, रजिस्ट्री कॉमन है यहाँ पर, किसका लिखना है भले, चलो टॉलुइन था हमने कुछ और चेंज कर दिया, हम ले लेते हैं एन्यूलिन का जो हमारे पास अवेलेबल होता है। ये देखो क्या हो गया इसका CS नंबर 2443461, देखो ये हो गया इसका कैश नंबर। कैश क्या हो गया, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस रजिस्ट्री नंबर, ठीक है कोई बात नहीं। एक और है हमारे पास, बोले वो सर थका दिया सर आपने, मैंने बचवा थकना नहीं है। एक है हमारे पास CID नंबर। CID नंबर क्या हो गया, तो CID नंबर का मतलब है कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई मॉलिक्यूल ले लो, सपोज कोड हमने ले लिया, कोई सिंपल मॉलिक्यूल लो क्योंकि जिसका इजीली बिजनेस वगैरह में यूज होता हो, मान लो ले लो ना कोई भी, एनीसॉल ले लो, एनीसॉल, CID नंबर ऑफ एनीसॉल, ठीक है। देखो ये है CID नंबर ऑफ एनीसॉल 100663, ठीक है। अब आपको मान लो एक सिंपल और सिंपल लो ना, जो सिंपल है, देखो बेंजीन ले लो मान लो, देखो हम उतना अंदर नहीं जाते हैं, सबका होता है, देखो पबकेम CID 241, देखो। तो डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया ये। तो आपने देखा कि अभी हमने क्या क्या सिखाया आपको, अभी मैंने आपको सिखाया CID नंबर सिखाया, अभी मैंने आपको जो है कैश नंबर सिखाया, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, आपको सर्विस रजिस्ट्री नंबर। इसके अलावा फिर मैंने आपको इंची सिखाया, IUPAC इंटरनेशनल केमिकल आपको आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्या था, इससे पहले स्माइल्स था, देखो क्या था हमारे पास स्माइल नंबर था। स्माइल नंबर क्या था भाई, सिंप्लीफाइड मॉलिकुलर इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो बच्चे लोग आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपको मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया, जिसमें कि पहले मैंने आपको पूरा डाटाबेस देखना सिखाया, ठीक है, प्रोटीन डाटाबेस दिखना सिखाया, क्रिस्टलोग्राफिक ओपन डाटाबेस दिखना सिखाया, ठीक है। पबकेम डाटाबेस से तभी तक जितने भी मॉलिक्यूल ये सब जितने भी ये सब क्या हो गया, ये सब पबकेम के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। आप एक काम करो, आप ना सर्च करो पबकेम के बारे में, पबकेम डाटाबेस क्या है, आपको दिख जाएगा कि जितने भी मॉलिक्यूल आप बनाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, उन सबका डाटा जो होता है पबकेम पे ही सेव रहता है। तो इस तरह से हमने देखा ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बहुत ईजिली देखा, समझा, सीखा। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बस आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। CSIR नेट गेट के लिए हमें ज्वाइन कीजिए, हमने पूरा कोर्स लॉन्च कर रखा है CSIR नेट गेट पे, ठीक है। और जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कायदे से पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।